हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग फॉर अ जंगल सफारी टू सतपुरा पेंच एंड टडोबा टाइगर रिजर्व। सिंस इट वाज अ लॉन्ग ड्राइव, द फर्स्ट थिंग वी मेड श्योर ऑफ वाज फ्यूल। सिटी से निकलने से पहले ही हमने टैंक फुल करवा लिया था। एंड ये ट्रिप हमारे लिस्ट में काफ़ी लंबी समय से था। एंड ऑनेस्टली आई लव जंगल सफारी, सो द एक्साइटमेंट लेवल इज़ वेरी हाई। एंड वेदर भी सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा था, बिल्कुल क्लाउडी वेदर था विच वॉज परफेक्ट फॉर रोड ट्रैवल। ब्रेकफास्ट के लिए हम मैकडी रुक गए थे बिकॉज हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना था कहीं पे भी। सो हमने टेक अवे लिया था एक बर्गर, और चाय मैं खुद घर से कैरी कर रही थी बिकॉज घर के चाय का एक अलग कंफर्ट लेवल होता है। वेदर को देख के लग रहा था कि अब बारिश हो जाएगी बिकॉज एकदम ही क्लाउडी ब्लैक क्लाउड्स था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। एंड वन इम्पॉर्टेंट टिप, अगर आप बैंगलोर टू नागपुर ट्रैवल कर रहे हो, सो मेक श्योर करना कि आप हैदराबाद से पहले अपना पंप कहीं पे भी देख करके टैंक फुल करा लो बिकॉज हैदराबाद के बाद पेट्रोल पंप ऑप्शंस आर क्वाइट लिमिटेड, सो डोंट टेक चांसेस। एंड विद दैट वी हैव क्रॉस्ड कर्नाटका बॉर्डर एंड एंटर्ड इन आंध्र प्रदेश. And in about 4 hours, you'll reach Anantapur. In Anantapur, you'll see a major Kia manufacturing plant. It's very prominent and hard to miss, one of the major landmarks in this route. And यहाँ पे आपको काफ़ी सारे food options मिल जाएंगे. अगर आपको lunch करना हो, then Anantapur is the perfect place to have lunch. And then अनंतपुर के बाद नेशनल हाईवे पे 4 लेन कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो थोड़ा वहाँ भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है। अदरवाइज रोड काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है। एंड सिंस वे वेर ट्रैवलिंग ऑन वीक डे, सो हमें उतनी ट्रैफिक मिली नहीं। वीकेंड्स में आई एम वेरी श्योर कि यहाँ पे ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा रहता होगा। एंड अराउंड 8:30 वी रीच्ड हैदराबाद। दिस इज़ नेहरू रिंग रोड। यहाँ पे कार चलाने में एक अलग मज़ा आता है बिकॉज यू कैन ड्राइव अप टू 120 अप टू 140। एंड देन वी हैड आवर डिनर एट पिस्ता हाउस। डिनर के बाद हम नागपुर के लिए निकल गए थे एंड वी रीच नागपुर एट अराउंड 2 PM. सो दिस वॉज आर रूम। सो हमने एक बुटीक होटल पहले ही बुक करके रखा था। डिसेंट था बिकॉज वी डिडंट वांटेड टू स्पेंड टू मच बिकॉज सिर्फ हमें रात में स्टे करना था। सो दिस इज़ एन अपार्टमेंट विच हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ होटल। हमने 8 बजे चेकआउट किया था एंड देन वी हेडेड टुवर्ड्स सतपुरा। नागपुर सिटी में थोड़ा ट्रैफिक मिला था बट हाईवे आने के बाद ड्राइव काफ़ी स्मूथ हो गई थी। एंड काफ़ी जगह 4 लेन कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो थोड़े डाइवर्जन्स थे, बट अदरवाइज द रोड वॉज रियली नाइस। बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं, और NH पे इस रोड भी काफ़ी अच्छे स्मूथ थे। एंड वन थिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मेक श्योर आपका फास्टैग फुल्ली रिचार्ज हो बिकॉज काफ़ी सारे टोल प्लाजा मिलेंगे। बिलारा घाट के पास थोड़ा ट्रैफिक था, अदरवाइज कहीं भी ट्रैफिक कुछ ऐसी नहीं मिली थी। एंड देन वी रीच्ड आवर रिजॉर्ट. This resort is located near a lake. The place was really very peaceful. रिसेप्शन के पास ही ना एक साइटिंग बोर्ड लगा हुआ था जिसमें जितने भी साइटिंग हो रहे थे वो मेंशन थे। उसको देख करके एक्साइटमेंट अलग लेवल पे चला गया था। नाउ लेट मी डू अ क्विक रूम टूर। सो रूम भी काफ़ी डिसेंट था, जैसा मतलब मैंने एक्सपेक्ट किया था, और जो बजट था हमारा उसके अकॉर्डिंगली रूम बहुत अच्छा था। सो दिस इज़ आर रूम जिसमें काउच and bed tha. There was a television and then this is wardrobe section, that was a bathroom. तो काफ़ी अच्छा डिसेंट क्लीन रूम था एंड दिस इज़ मी। सो हमने फिर फटाफट से लंच किया बिकॉज वी वर सुपर टायर्ड। देन वी स्लेप्ट फॉर ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स। देन शाम में हम उठे। देन वी गॉट टू नो देर इज़ अ हाई टी अरेंज नियर द लेक, सो वहाँ पे हमने चाय और पकौड़ा इन्जॉय किया। There is something so grounding about nights in the forest. The silence, the smell of the soil, the calmness. You can't explain, like सिटी से बाहर आकर के ऐसे पीसफुल जगह पे थोड़ा टाइम स्पेंड करना कितना अच्छा लगता है। आफ्टर सिटिंग देयर फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, हम फिर डिनर करने चले गए थे। डिनर में काफ़ी सारा ऑप्शंस था, वेज नॉन वेज स्टार्टर। सो हमने लाइट ही अपना डिनर रखा बिकॉज हमें अर्ली मॉर्निंग सफारी के लिए जाना था। सो वी डिडंट वांटेड टू हैव एनीथिंग वेरी हैवी। उसके बाद बस हम यहाँ पे थोड़ा सा बैठ करके बात की एंड देन हम सुबह उठ करके
सफारी के लिए चले गए थे एंड यू कैन सी द क्राउड, इतना क्राउड था बिकॉज ऑफ वीकेंड। एंड आज हम जा रहे थे मधई गेट। सो इसके लिए ना यू हैव टू क्रॉस रिवर थ्रू बोट विच वॉज एन एक्सपीरियंस इटसेल्फ। सो यहाँ पे हमें वेट करना था अपनी बोट के लिए। सो ये जो बोट है वही आपको रिवर क्रॉस कराएगी, फिर आप कोर जोन में पहुँचोगे एंड देन फ्रॉम देयर द जीप विल टेक यू टू द सफारी। वी हैड बुक द फुल जीप। नॉर्मली एक जीप में 6 लोग होते हैं, बट वी वेयर जस्ट टू गाइड एंड ड्राइवर आर कंपल्सरी। एवरी टाइगर रिजर्व इज़ डिवाइडेड इंटू कोर एंड बफर जोन। कोर जोन वो एरिया होता है जो बिल्कुल प्रोटेक्टेड होता है, वहाँ कोई ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है। बफर जोन के अराउंड टूरिज़्म होता है, ये एक काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर होता है जहाँ लिमिटेड टूरिज़्म एंड लोकल एक्टिविटीज़ होती है। एंड फॉरेस्ट के अंदर आते ही वी स्पॉटेड अ टाइगर एंड दैट टू लाइक अ 5 feet डिस्टेंस। द एक्सपीरियंस वॉज सो अनरियल। Jungle safari are completely luck based. It's not easy to spot tigers or leopards, and it's definitely not like they are sitting and waiting for you. जंगल सफारी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि टाइगर लेपर्ड आपको बार बार दिख जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा लकी हो तब कभी कभी रोड पे टाइगर आपको या लेपर्ड बैठा हुआ दिख जाता है। एंड लेपर्ड इज़ अ वेरी शाई एनिमल, उसको स्पॉट करना काफ़ी मुश्किल होता है। एंड ऑल्सो फॉरेस्ट आर एक्सट्रीमली वास्ट, ओनली 20% ऑफ द जंगल इज़ ओपन फॉर टूरिज़्म। बाकी का एरिया पूरा कोर फॉरेस्ट होता है जहाँ एनिमल्स फ्रीली मूव करते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। टाइगर और लेपर्ड जैसे बिग कैट को स्पॉट करने के लिए मोस्टली इनडायरेक्ट साइंस पे डिपेंड करना होता है, जैसे अलार्म कॉल्स जो डियर, लंगूर या मंकी मॉन्गूस जो कॉल्स देते हैं, उसे समझकर ड्राइवर जो है वो उस डायरेक्शन में आपको सफारी करते हैं। देन यू गेट टू स्पॉट टाइगर एंड लेपर्ड्स। उनके कॉल को समझना, विंड डायरेक्शन, पग मार्क्स और मूवमेंट पैटर्न्स, ये सब कंबाइन होता है, तब जाकर आपको टाइगर साइटिंग पॉसिबल होती है। We had our breakfast right inside the forest, and trust me, eating in the middle of the jungle hits differently. This all breakfast was arranged by the resort itself. एंड ब्रेकफास्ट में काफ़ी सारे ऑप्शन थे। एंड वाइल वी वेर हैविंग आवर ब्रेकफास्ट हमने एक टाइगर स्पॉट किया। सो वो कैंप के साइड से ही गुजर रहा था। इट वॉज ही वॉज रनिंग, इट वॉज अ मेल टाइगर। एंड बस हम सारा ब्रेकफास्ट छोड़ करके देन वी स्टार्टेड टू फॉलो दैट टाइगर। बट उसके बाद हमें उसकी साइटिंग नहीं हुई बिकॉज वो कोर जोन में चला गया था। बट आफ्टर दैट वी स्पॉटेड अ ब्यूटिफुल लेपर्ड, एकदम शांति से बैठा था एंड विद द साउंड ऑफ जीप वो उठ करके देन ही स्टार्टेड रनिंग। एंड दीज आर द पग मार्क्स विच वी फॉलोड टू फाइंड टाइगर और लेपर्ड। आफ्टर आर लेपर्ड साइटिंग हमने सांबर डियर एंड स्पॉटेड डियर भी देखा। ये काफ़ी आपको दिखेंगे किसी भी जंगल सफारी में। एंड बस उसके बाद टाइम हो गया था वापस रिजॉर्ट जाने का, हमारा फुल डे सफारी एंड हो गया था। एंड अगेन वी हैड टू क्रॉस द रिवर टू गो बैक टू आवर रिजॉर्ट। सो आज का सफारी हमारे लिए बहुत स्पेशल और बहुत अच्छा था बिकॉज वी गॉट टू सी लेपर्ड, टाइगर बोथ। एंड फिर हम यहाँ पे आकर के रिजॉर्ट में हमने गर्मा गर्म सूप पिया एंड देन वी हैड आवर डिनर एंड देन वी स्लेप्ट। देन मैं सुबह सुबह ही उठ गई थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्पेंड सम क्वालिटी टाइम नियर द लेक। काफ़ी पीसफुल था, सुबह का टाइम था, बिल्कुल शोर नहीं था। देन वी चेकड आउट बिकॉज हमें फिर अब बेंच के लिए निकलना था। सो वी डिडंट वांटेड टू हैव एनी ब्रेकफास्ट, तो हमने ब्रेकफास्ट स्किप करके हम बेंच की तरफ निकल गए। फिर रास्ते में हमने समोसा कड़ी खाया विच इज़ स्टेपल फूड ऑफ एमपी आई गेस, काफ़ी जगह मिल रहा था। बेंच के लिए हमें 5.5 hour ड्राइव करना था। You can see fencing on both side of the road because this is Pench Tiger Reserve and यहाँ पे काफ़ी बार animal road cross करते समय accident हुए हैं, so protect that fencing लगी है। And now we reached our resort. So this is an eco-friendly resort.
सो नाउ लेट मी गिव यू अ क्विक रूम टूर। सो काफ़ी अच्छा था ये, कॉटेज फन हमें मिला था एंड काफ़ी अर्दी वाइब देने की कोशिश की गई है। नो आर्टिफिशियल कलर्स, नो ब्राइट कलर्स, जस्ट अर्दी टेक्सचर्स एंड काफ़ी सुंदर था, काफ़ी डिफरेंट था बिकॉज आई दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव बीन इन टू इको फ्रेंडली रिजॉर्ट। एंड दिस इज़ द वॉशरूम। इट वॉज क्वाइट बिग, काफ़ी अच्छा टेक्सचर, कलर टेक्सचर पैलेट यूज़ किया गया था। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग समथिंग लाइक दिस। काफ़ी सुंदर था। एंड सिंस हमने बहुत ट्रैवल किया था तो हमने अपना डिनर बहुत लाइट रखा था। सो इट वॉज टोमेटो सूप एंड नूडल्स। एंड फिर सुबह में हमारा ऑलरेडी सफारी बुकड था एंड दिस सफारी वॉज बुकड फॉर तुरिया कोर जोन। ये बेंच का वन ऑफ द मेजर एंड मोस्ट डिमांडेड कोर जोन है। And you can see the crowd. This is a weekday and the crowd was insane. And हम जैसे ही enter किए we spotted some jackal. And one interesting fact, jackal हमेशा पेड़ में रहते हैं। फिर हमने कुछ footprints मिले, हमने उसे follow किया and then again we spotted leopard. एंड टू माई सरप्राइज लेपर्ड की साइटिंग और किसी भी जीप को नहीं हुई थी, सिर्फ हमें दिखी थी। एंड लेपर्ड इज़ अ वेरी शाई एनिमल, सो इट्स वेरी हार्ड टू स्पॉट लेपर्ड एंड वी वर लकी इनफ कि हमें दोनों सफारी में लेपर्ड दिखे थे। देन वी हैड आवर ब्रेकफास्ट नियर द लेक। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, हमने जीप में ही बैठ के अपना ब्रेकफास्ट किया था। एंड देन अगेन वी स्टार्टेड फॉर आर सफारी टू फाइंड टाइगर बिकॉज अभी तक टाइगर साइटिंग नहीं हुई थी पेंच में। एंड देन वी स्पॉटेड अ बिग मेल टाइगर नेम्ड बली। ये सामने से इतना ज़्यादा मैजेस्टिक लग रहा था, आई कांट डिस्क्राइब। सो बस इसके साथ ही हमारी सफारी ख़त्म हो गई। आफ्टर सतपुरा एंड पेंच तुरिया गेट जो एमपी टूरिज़्म के अंडर आता है, हम टडोबा और पेंच महाराष्ट्र भी एक्सप्लोर किया। हमने काफ़ी मल्टीपल गेट्स लाइक सिलरी, खुरसापुर एंड टडोबा के भी कोर जोन कवर किए थे। बट एवरी स्टेट हैज़ इट्स ओन फॉरेस्ट रूल एंड इन महाराष्ट्र फॉरेस्ट जोन्स मोबाइल phones are strictly not allowed. Only professional cameras are permitted. Because of this, vlogging become a little difficult for me. So instead of vlogging, I decided just to enjoy the rest of the jungle experience. I did, however, take a few snaps using camera which I have attached here. So with this, let's end this video here. I hope you all enjoyed watching this video till the end. I see you with a new video really soon. Thank you for watching. Bye.